बात कर लेते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, क्योंकि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ में यौन शोषण के मामले में जांच पड़ताल अब तेज हो गई है। वहीं तमाम आरोपों को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो भी लटकती हुई नजर आ रही है। मामले की जांच के लिए टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य भी तमाम कानूनी पहलुओं पर मंथन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य पर संकट बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पूरे मसले पर सियासत भी कम नहीं है। सियासत नॉन स्टॉप जारी है। इस सब के बीच में इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में जो अब मुक्तेश्वरानंद का मुसीबतों का दौर है वो बढ़ने वाला है। अविमुक्तेश्वरानंद से आज पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है। वाराणसी पुलिस के साथ में आश्रम प्रयागराज की पुलिस जाएगी और यौन शोषण के मामले को लेकर पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। गिरफ्तारी का जो खतरा है वो भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर। और नाबालिग शिष्यों के साथ में यौन शोषण के आरोपों में अब शंकराचार्य घिर गए हैं। शंकराचार्य से पूछताछ के लिए झांसी पुलिस जो है प्रभारी जो है उन्होंने वाराणसी वो पूछ चुके थे और झूसी पुलिस प्रभारी महेश मिश्रा जिनका नाम है वो कल ही वाराणसी पहुंच चुके थे। माना जा रहा है कि ऐसे में पुलिस किसी भी वक्त शंकराचार्य के आश्रम में विद्यापीठ पहुंचकर उनसे पूछताछ कर सकती है। केवल शंकराचार्य ही नहीं बल्कि उनके शिष्य मुकुंदानंद से भी मामले में पूछताछ की जाएगी। मामले में तमाम आरोपियों से पूछताछ के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। लेकिन आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ में पूछताछ होनी निश्चित बताई जा रही है। ऐसे में जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है और अगर ये सच साबित होते हैं तो सजा कड़ी जरूर मिलेगी। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। मामला नाबालिग शिष्यों से यौन शोषण का है। पॉक्सो के तहत शंकराचार्य पर मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई को अगर देखा जाए तो शंकराचार्य समेत तमाम आरोपियों पर जल्द गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ऐसे में तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको 5 तस्वीरों के जरिए अब तक के इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। अब वही शंकराचार्य भी इस पूरे केस के तमाम कानूनी पहलुओं को लेकर अपनी लीगल टीम से मंत्रणा में जुटे हुए हैं। शंकराचार्य की गिरफ्तारी के मामले में सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये माना जा रहा है कि शंकराचार्य से पुलिस पूछताछ कर सकती है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना बन जाती है क्योंकि मामला पूरा कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर ही झूसी पुलिस थाने में शंकराचार्य के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था। वहीं केस दर्ज होने के बाद से ही मामले में सियासत भी जारी है। तो संत समाज भी आपस में बढ़ता हुआ इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोपों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक धड़ा इस पूरे मामले को सियासी करार दे रहा है तो वहीं दूसरा धड़ा है जो शंकराचार्य पर ही सवाल खड़ा करता हुआ देखा जा रहा है। इन सब के बीच में इस पूरे केस की टाइमलाइन भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिरकार ये मामला शुरू कहां से हुआ जो अब पुलिस पूछताछ और गिरफ्तारी तक की संभावना नजर आ रही है। शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। झूसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा समेत प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि यौन शोषण के आरोपों को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत तमाम आरोपियों के साथ में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जानी है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस ने मामले की जांच को और ज्यादा तेज कर दिया है क्योंकि मामला हाईलाइट हो गया है। आपको यह भी बता दें कि 22 फरवरी को झूसी पुलिस थाने में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था। वहीं से ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद गिरी हैं, उन पर भी मामले को लेकर आरोप लगे हैं। दोनों के अलावा आश्रम से जुड़े कुछ अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज कराया गया है। वहीं शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से मामले में संतों और राजनेताओं की बयानबाजी भी जारी हो गई है। उन सबकी भी एंट्री हो गई है क्योंकि 21 फरवरी को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शंकराचार्य पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं शंकराचार्य समेत उन तमाम लोगों के खिलाफ में कोर्ट का आदेश था जिसको लेकर शिकायती याचिका दायर की गई थी। शिकायती याचिका में नाबालिग शिष्यों से यौन शोषण का शिकायतकर्ता का आरोप लगा था। शिकायतकर्ता की ओर से यह आरोप लगाया गया था। शिकायती याचिका में
लगाए गए आरोपों पर 13 फरवरी को दोनों नाबालिगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में अब शंकराचार्य से बातचीत की जा सकती है। जिन नाबालिग शिष्यों से कथित यौन शोषण का यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, कोर्ट के सामने उन दोनों शिष्यों के ये बयान दर्ज किए गए। इससे पहले 28 जनवरी को यह पूरा मामला प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट में अर्जी के जरिए दायर किया गया था शंकराचार्य के खिलाफ। अब शांक भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर अर्जी तक दे दी है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेले में अपने 10 दिन का धरना 28 जनवरी को सुबह ही खत्म किया था। 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद से 10 दिन तक शंकराचार्य संगम तट पर योगी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोलकर बैठे थे। वो तस्वीरें, वो बयानबाजी भी आपने सुनी थी। कौन सी मुश्किल बढ़ गई है, आप बता दीजिए। हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है कि खाने पीने में तकलीफ होने लगी है कि चलने फिरने में तकलीफ होने लगी है? कौन सी मुश्किल हमारी बड़ी है? क्यों ऐसी व्याख्या आप लोग करते हो? हमारी कौन सी मुश्किल बड़ी है? आपके ऊपर ये इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए और ये सारी चीजें समस्या होती है। आरोप लगाना, ये जो कोई झूठा व्यक्ति है उसने झूठा कल्पना करके एक कहानी बनाई और कहानी बना करके दर्ज करवा दिया। उसके सरकार से संपर्क संबंध है, उसने अपना उसका लाभ ले लिया, तो उससे हमको क्या तकलीफ है? सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, सूरज को कोई तकलीफ होती है? हमें आप बताइए, झूठे कहानी से हमें क्या तकलीफ होगी? आप ऐसा मत कहिए कि हमें समस्या हो गई। हमें कोई समस्या नहीं है, हम वैसे ही सांस ले रहे हैं, हम वैसे ही अपनी गौ माता के लिए जो हमारी मुहिम है उसको आगे चला रहे हैं। ये समस्या नहीं हुई, लेकिन आपके जो समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके शिष्य हैं, वो थोड़े परेशान हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर एक के बाद एक इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, वो व्यथित नजर आ रहे हैं। वो बात यह है कि वो व्यथित किस लिए हैं? वो इसलिए व्यथित हैं कि उन्होंने आशा की थी कि एक आदमी गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री बन गया, उसके राज में तो कम से कम आचार्यों का सम्मान सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्मियों का सम्मान सुरक्षित रहेगा। उसके राज में ये सब हो रहा है। ये जो उन्होंने पहले से ये धारणा बना रखी थी, उसके विपरीत सब कुछ देख करके उनको चिंता हो रही है। वो जान रहे हैं कि शंकराचार्य जी को इससे क्या फर्क पड़ता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर अखिल भारतीय संत समिति का भी बयान अब सामने आया है। संत समिति ने जहां पर पॉक्सो कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है, तो वहीं मामले को राज्य सरकार से जोड़ने को गलत भी बता दिया गया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पूरे घटनाक्रम में योगी सरकार का बचाव किया है। ताकि जो आवाज हम लोग, तो यहां पर अब संतों के बयान भी दो धड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर कोई अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं वही दूसरी तरफ इन आरोपों के तहत की जा रही कार्रवाई की ओर इशारा कर रहा है कि आरोप हो सकता है सही हो तो कार्रवाई की जाए। ऐसे में अब आगे कोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश दिया जाता है, इसके ऊपर नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस तरीके के जो आरोप हैं वो बेहद गंभीरता के साथ में कानून के तहत लिए जाते हैं। तो अब देखिए कि एक तरफ जहां शंकराचार्य को लेकर तमाम घटनाक्रम जारी है, इस बीच मामले में सियासत भी जारी है। तमाम विपक्षी दल इस पूरी घटना को सियासत से भी अब जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। बिल्कुल अत्याचार अन्याय हो रहा है। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अमृतोषानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं और वो भगवान स्वरूप हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि ये पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह वाराणसी से जुड़ गए हैं। आशुतोष, प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है, ऐसे में आरोप बेहद गंभीर है, आगे क्या कुछ अब होता हुआ नजर आने वाला है? देखिए, आरोप बेहद गंभीर है और आरोप के साथ साथ जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो भी गंभीर है। 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और यही कारण है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज की जो झूसी पुलिस है वो वाराणसी पहुंच चुकी है और माना यह जा रहा है कि लोकल पुलिस से संपर्क करने के बाद अब किसी भी वक्त जो प्रयागराज पुलिस है वो अभिमुक्तेश्वरानंद के विद्या मठ स्थित आश्रम पहुंच सकती है, जहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है। तो अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक दिन पहले ही सबसे पहले कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद अब पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई का जो दायरा है उसे आगे बढ़ाते हुए वाराणसी पहुंच चुकी है और अब उनसे बाकायदे पूछताछ होगा। न सिर्फ उनसे पूछताछ होगी बल्कि उनके जो शिष्य है मुकुलानंद गिरी उनसे भी पूछताछ होगी। तो दूसरी तरफ कानूनी दांवपेच, कानूनी पचड़े से बचने के लिए शंकराचार्य की ओर से भी कोशिशें की जा रही है। शंकराचार्य की ओर से जो लीगल टीम है वो एक्टिव हो गई है और माना यह जा रहा है कि कोर्ट के अंदर किस तरीके से इन पूरे आरोपों का जवाब देना है, इसे लेकर अब जो तैयारियां हैं वो दोनों तरफ से तेज हो गई हैं। अब देखना यह है कि अब ये जो पूरा मसला है वो कहां तक जाकर थमता है। फिलहाल हलचल बढ़ चुकी है दोनों खेमों की ओर से, कहीं ना कहीं जो गोलबंदी है वो जाहिर है, क्योंकि शंकराचार्य लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जो पुलिस है, वो शिकंजा कसते हुए दिखाई पड़ रही है। तो देखना यह है कि अब ये जो पूरा विवाद है वो कहां तक थमता है, क्योंकि हर रोज हर गुजरते दिन के साथ इस पूरे मामले में एक के बाद एक नया अपडेट सामने आता जा रहा है और जो सबसे नया किरदार है वो आशुतोष और नजरें आज वाराणसी पर बनी हुई हैं। क्या कुछ आगे इस पूरे मामले में होता है, क्योंकि ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि अलग अलग मोड़ पूरा का पूरा मामला लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका जानकारी देने के लिए।